सात चंपा भाई और बहन चमेली की कहानी। एक राजा की 7 रानियां थीं। प्रथम 6 रानियां अत्यंत अहंकारी थीं। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसीलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का कामकाज छोड़कर भागढोल, मणिमाणिक्य, पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ न देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़ कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई? मैं सब रानियों को काटकर फेंक दूंगा। यह कहकर वे चले गए। छोटी रानी ने एक एक कर 7 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी, कौन सी संतान हुई है? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुँह बिचकाकर, हाथ नचाकर कहा, संतान न हाथी फूल, तुमने तो कुछ चूहों और मेढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और वे चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गईं। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गहरा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर आई और उसे छोटी रानी के समीप रचकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाकढोल, गाजा बाजा, मणिमाणिक्य, नौकर चाकर, पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेढक के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने कर दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवाकर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के तो मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के 7 और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वे फूल तोड़कर लाओ। आज उन्हीं फूलों से मैं पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा, जागो रे जागो। तभी 7 चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के 7 फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे, नहीं देंगे फूल, और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। यह देख माली अवाक। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डलियां फेंककर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताईं। सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत सभी सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा, जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? लेकिन छोटी रानी यह कहा। राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे। उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया। सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गया। चंपा के 7 फूलों से एकाएक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी मामा कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया एवं छोटी रानी 7 राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन में आनंद एवं उल्लास छा गया। कहानी समाप्त। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।